अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बनाया है पाकोला वाला ठंडा-ठंडा ठा-ठा वाला शरबत। ये बनाया है दूध, क्विस जो कि ग्रीन वाला शरबत होता है वो, तुखमलंगा और 7 अप से बहुत मज़े का बनता है। और ये रमज़ान में तो हम लाज़मी ही बनाते हैं, वैसे तो ख़ैर नहीं बनाते, लेकिन रमज़ान में 4-5 बार तो ये बनता ही बनता है। और खाने में बन रहा है लौकी गोश्त, क्योंकि मियाँ जी का दिल चाह रहा था कि कोई शोरबे वाला सालन बनाओ, कोई सब्ज़ी डाल के। तो मैंने कहा जी आलू वाला सालन तो बन चुका है, वो आलू गोश्त का, तो आप ऐसा करें कोई और सब्ज़ी ले आएँ, तो वो लौकी ले आए, तो ये बन चुका है लौकी गोश्त। और यहाँ पे अब्दुल्ला से मैंने कहा कि भई दस्तरख़्वान लगाओ, ये अब्दुल्ला की डेली की रूटीन है। आज हमने इफ्तारी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं बनाई थी, हमें जाना भी है। आज आप कचौरियाँ ले आएँ, अभी रमज़ान में पहली बारी हमने ये कचौरी मँगवाई है, तो हमारी तरफ एक जगह अच्छी मिलती है। तो वो कचौरियाँ ले आए थे, साथ में जलेबी वो अपनी मर्ज़ी से ले आए थे। अब बच्चों की भी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, इंशाअल्लाह ताला अब ईद के बाद ही बच्चे जाएँगे, रमज़ान भी जो है वो ख़त्म होने वाला है और कुछ ही रोज़े रह गए हैं। इधर मेरा सालन भी तैयार हो चुका है तकरीबन, और शरबत वग़ैरह भी मैंने बना लिया था क्योंकि इफ्तारी का बस टाइम हो ही चला है। तो उसके बाद फिर मुझे अपनी मियाँ के साथ जाना था, ज़रा कुछ चीज़ें लेनी थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने कहा था कि करीब ही जाके ले लेंगे क्योंकि अब मार्केट्स में हर जगह पे रश बहुत ज़्यादा है। वैसे तो सच इफ्तार के बाद कहीं भी जाने का मूड नहीं होता, बल्कि मेरा तो काम करने का भी दिल नहीं चाहता। मुझे तो ऐसा लगता है इफ्तार से पहले-पहले ना रोज़े की हालत में जितना भी काम है जल्दी-जल्दी कर लो, इसीलिए मैं खाना भी पहले ही बना लेती हूँ। और पूरे साल में रमज़ान का वाहिद महीना ऐसा है कि जिसमें मैं सोचती हूँ मुझे कोई ऐसी हेल्पर मिल जाए जो कि इफ्तारी के बाद के बर्तन धो दे। क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती उस वक़्त कि बस फिर मैं कुछ भी काम करूँ, जब रोज़ा इफ्तार के ना नमाज़-वमाज़ पढ़ के बस दिल चाहता है थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो मैं ये कोशिश 3-4 महीने पहले से ही शुरू कर देती हूँ, कोई हेल्पर मिल जाए। लेकिन अगर कोई मिल भी जाती है, बड़े कस्में वादे भी करती हैं वो, लेकिन वो छुट्टियाँ इतनी करती हैं कि फिर मुझे हटाना पड़ता है उन्हें। रोज़ा इफ्तार के नमाज़ पढ़ के आज रेस्ट भी नहीं किया था और हम लोग निकल गए थे घर के कुछ सामान लेने के लिए। हम आए थे पावर हाउस चौरंगी पे जो किफ़ाया है वहाँ पे, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन मुझे अच्छा लगा, वहाँ चीज़ें अच्छी थीं। बस रश की वज़ह से बहुत ज़्यादा नहीं देख सके, लेकिन जिस-जिस तरफ मैं गई वहाँ मैंने छोटे-छोटे से कुछ क्लिप्स बना लिए। यहाँ भी यही हाल था, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही चाँद रात है, इतना ज़्यादा हर तरफ, चाहे वो सैंडल्स हों, चाहे वो कपड़े हों, ज्वेलरी हो, मेकअप हो, ग्रोसरी हो, हर तरफ रश ही रश था। तो हमें जहाँ-जहाँ से जो चीज़ लेनी थी मैं बस वहीं की ही वीडियो बना सकी। और जहाँ क्रॉकरी होती है वहाँ तो बस मुझे लगता है मेरा दिल खुद ही खिंचा हुआ चला जाता है। यहाँ इतने खूबसूरत डिज़ाइन, इतने सारे कप्स लगे हुए थे जो बड़े साइज़ के कप्स होते हैं। तो मैं वो उठा के उनकी वीडियो बना रही थी और मेरे मियाँ ना घूर-घूर के देख रहे थे, तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा देख ही नहीं रही थी। दरअसल वीडियो बनाने में भी टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो वो कह रहे थे एक तो रश इतना ज़्यादा है, बस जल्दी-जल्दी जो लेना है वो लो और घर चलो। अच्छा, वैसे तो हमें जाना था हैदरी की बाज़ार, हैदरी मार्केट जाना था, तो उन्होंने कहा वहाँ रश बहुत ज़्यादा होगा, चलो किफ़ाया चलते हैं। अब यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था, मैंने कहा भई रश तो फिर इसका मतलब है हर जगह ही है, क्योंकि अब ईद में बस सिर्फ कुछ ही दिन है, तो हर कोई निकला हुआ है अपनी तैयारी पूरी करने के लिए। और यहाँ कुछ फैंसी कप लगे हुए थे, ये ज़रा गोल्डन इनके हैंडल थे और इनकी प्राइस में भी फ़र्क था। जो पहले वाले थे वो थे 350 400 के, ये 500 600 के थे जो गोल्डन वाले थे। और जो ये वाला कप है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये मैंने लिया भी है, 350 का है ये। घर के लिए गिलास भी लेने थे, यहाँ डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा थी, अच्छे थे, तो मैंने फिर एक गिलास का सेट भी यहीं से ले लिया था। अलग-अलग प्राइस थी, 500 वाले भी थे, लेकिन उसमें ना कुछ शाइनिंग नहीं आ रही थी, चमक नहीं आ रही थी। और जो कोई 850 वाले थे जो मैंने लिए वो 850 के थे, 1000 वाले भी थे, लेकिन मुझे 850 वाले बिल्कुल ठीक लग रहे थे।
चाय के भी कप्स मुझे चाहिए थे, तो वो भी मैंने यहीं से ले लिए थे, एक सेट मुझे पसंद आ गया था। और यहाँ स्टैंड्स में कुछ फैंसी जार्स रखे हुए थे, रखे तो हर तरह के थे, फैंसी भी थे, दूसरी क्वालिटीज़ भी थी उसकी, अच्छे भी थे उसमें बहुत सारे, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई-फाई थी, तो मैंने बोला ये तो है भई औकात से बाहर। यहाँ मुझे जो सैंडल्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग के हिसाब से प्राइस जो है ज़्यादा लग रही थी। कोई 2800 की, कोई 2700 की, कोई 3000 की। मतलब मैंने 2-3 उठा के देखी थी, बहुत ज़्यादा नहीं देखी थी, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था और सब पे प्राइस लिखी हुई थी नहीं। तो मुझे उन वहाँ पूछना पड़ रहा था, तो वो लोग पहले ही बिज़ी थे इतने रश में। सामान तो हमारा ज़्यादा नहीं था, सामान तो बहुत कम ही था, लेकिन एक तो वीडियो बनाने में, दूसरा रश की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। अपने लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन हैदरी मार्केट से, यहाँ किफ़ाया से तो नहीं लेनी थी। लेकिन इस वक़्त बाज़ारों में इतना ज़्यादा रश है, मैंने अपने मियाँ से यही कहा कि मैं ईद के बाद ले लूँगी आराम से, जब रश भी नहीं होगा इतना, सुकून से फिर मुझे जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं हैदरी से ले लूँगी। यहाँ घूम-घूम के हमारे सर में इतना दर्द हो रहा था कि वापसी में हमने फिर गाड़ी में ही वो पठान भाई की चाय मँगवाई। फिर भूख भी लग रही थी, अफ़्तारी इतनी ठीक से की नहीं थी, तो फिर हमने एक पराठा मँगवाया, वो हम दोनों ने मिल के खाया। और ये हमारी नेक्स्ट डे की वीडियो है, हम रोज़ा खोलने जा रहे थे बाहर, क्योंकि इस दफ़ा पूरा रमज़ान तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, ना हमने सहरी बाहर की और ना हम इफ्तारी पे बाहर गए, वरना हम लोग 2-3 बार तो जाते ही जाते हैं। और आज भी इफ्तारी करने का बाहर इरादा था, लेकिन बाहर मैं ऐसे जा ही नहीं सकती थी, मुझे अपने बेटे को इफ्तारी भेजनी थी, तो मैंने अपनी नंद से यही कहा कि उसे इफ्तारी भेजने के फ़ौरन बाद हम निकल जाएँगे, हुसैनाबाद हमें जाना था, फूड स्ट्रीट जो है वहाँ पे, वहीं सोचा था कि वहाँ जाके वहीं कुछ खाएँगे-पिएँगे। तो यहाँ सबने अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन ऑर्डर ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा थीं, तो आने में टाइम भी लगना था और सबको इतनी भूख भी लग रही थी, ज़ाहिर-सी बात है रोज़े के बाद कुछ खाया-पिया था नहीं, शरबत पी लिया था सबने थोड़ा-थोड़ा सा। तो अब उन्होंने जो सलाद रखी थी लाके और साथ में जो रायता रखा था, तो हम सब थोड़ा-थोड़ा, नन्ना-मुन्ना सा उसी में शुरू हो गए थे। जब तक खाना आने में टाइम था, तो मैं जाके थोड़ी-सी वीडियो बना के आ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी-सी कुकिंग होते हुए मैं उसके थोड़े से क्लिप्स बना लूँ। खाना हमारा यहाँ आ गया था और सबका बुरा हाल था और मैं सबसे कह रही थी रुक जाओ पहले मुझे वीडियो बनाने दो और मैंने फिर सब चीज़ों की वीडियो बनाई, फिर सबने खाना खाया। शुरू में तो जब खाना लाके उसने रखा तो जिसने कबाब मँगाए थे, उसने कबाब की प्लेट अपनी तरफ खींच ली, जिस कढ़ाई मँगाई थी उसने वो डिश अपनी तरफ कर ली। मैंने उनसे खींची, मैंने ली, मैंने कहा अभी नहीं निकालना बिल्कुल भी, पहले मुझे वीडियो बनाने दो भई। फिर मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई, उसके बाद सबने खाना खाया। खाने में किसी ने मँगवाई थी कढ़ाई, किसी ने मँगवाई थी चीज़ कढ़ाई टाइप का कोई सालन था, नाम कुछ और था उसका लेकिन उसपे चीज़ वग़ैरह डली हुई थी। ब्रेन मसाला मँगवाया था, कबाब मँगवाए थे, बर्गर मँगवाया था और भी पता नहीं क्या-क्या था, पूरी पराठे, सलाद, रायता, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। तो ये सारी चीज़ें थी। खाना-वाना खाने के बाद अच्छा यहाँ पे ना सब खाली इसलिए पड़ा हुआ है कि हम जिस टाइम आए हैं वो था रोज़े के बाद का टाइम और रोज़े के टाइम होता है रश, अफ्तारी के टाइम होता है रश। तो अफ्तारी तो हमारे रास्ते में ही हो गई थी। तो जब हम आए तो उस टाइम ना खाने का टाइम था वो, ना अफ्तार का टाइम था।
तो इसीलिए सिर्फ़ हम ही बैठे खाना खा रहे थे। बाहर निकले तो यहाँ पान का एक स्टॉल लगा हुआ था, पान तो मैं ज़रूर लेती हूँ, चाहे हम हुसैनाबाद जाएँ या बंस रोड पे खाना खाएँ, तो पान वहाँ भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मीठे पान जो होते हैं। तो जब बाहर खाना खाते हैं तब मीठा पान लेते हैं, वैसे कोई ऐसी आदत नहीं है कि मीठे पान मँगवा के खा रहे हों। हुसैनाबाद पे हमने सिर्फ़ डिनर किया था, मीठा कुछ भी नहीं खाया था। मीठा हमने सोचा था अपने एरिया में ही खाएँगे, तो हम आए थे हाजी रबड़ी पे। हम कहीं पे भी खाना खाएँ, मीठा हमें यहीं का बहुत पसंद है क्योंकि हर चीज़ बहुत फ्रेश होती है, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ सब देख रहे थे, जिसका जो दिल था उसने वो ऑर्डर दे दिया था। मैंने दिया था आइसक्रीम फ़ालूदा का। वो आइसक्रीम, सेवइयाँ-वेवइयाँ सब मिला-जुला के कुछ बना के देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने सर्दियों में भी वो यहाँ पे खाया था। तो मैं जब यहाँ वीडियो बना रही थी, तो जो वहाँ पे भाई खड़े हुए थे, वो देख रहे थे गौर-गौर से, तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा, मैंने कहा, "क्या पता भई इनको ऐतराज़ हो।" मैंने कहा, "मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई मसला तो नहीं है?" कहने लगे, "नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है, आप बनाएँ वीडियो।" मैंने दिल में सोचा, वो सोच रहे होंगे, कोई बड़ी हिट यूट्यूबर ना हो, इसके चैनल पे हमारी वीडियो आएगी, हम तो पहले ही हिट हैं और हो जाएँगे। तो वो ये सोच रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि गिनती की 2 तो वीडियो डली हुई हैं, लोग देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे, लाइक उन्होंने पता नहीं कब करना है। और यहाँ मेरी आइसक्रीम फ़ालूदा आ चुकी थी, कितनी कलरफुल, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में और इतनी ज़्यादा होती है कि एक बंदा तो ये खा भी नहीं पाता, तो मैं और मेरे मियाँ दोनों ही शेयर कर लेते हैं। किसी ने रबड़ी मँगवाई थी, कोई वो जो ठंडा ठाठा वाला दूध होता है वो पी रहा था और 1-2 बच्चे कह रहे थे कि हम रास्ते में से आइसक्रीम खाएँगे। तो यहाँ से वापसी में जाते हुए फिर हमने उन्हें आइसक्रीम दिला दी थी, उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी की आइसक्रीम ले ली थी, उनका यहाँ से मीठा-मीठा खाने का दिल नहीं हो रहा था। और ये है वो सामान जो मैंने किफ़ायत से लिया था, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना था, थोड़ा-सा ही सामान लेना था, जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वही सोचा था कि जाके ले ली जाएँ। तो गिलास लेना थे, वो मुझे वहाँ अच्छे लगे और सिंपल सा डिज़ाइन मुझे पसंद आया, तो मैंने ये ले लिए थे। चाय के कप भी लेने थे, वो भी मैंने वहाँ देखे, वो भी मुझे पसंद आए, तो वो भी मैंने एक सेट वहाँ से ले लिया था और मेरा ख़्याल से ये 600 या साढ़े 600 के थे। एक मैंने ये कप लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये 350 का है। बहुत सारी डिज़ाइनिंग थी वहाँ पे, बहुत सारे कप्स थे, लेकिन मुझे ये पसंद आया तो ये मैंने ले लिया था। चलें जी, वीडियो का करते हैं अब एंड। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।